सत श्री अकाल, केम छो, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ऊपर है। ये जो आज की जो वीडियो है इसका जो मेन कंटेंट है वो है सेक्शन 63 यानी कि सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस किसको कहते हैं और इसका कंटेंट क्या है और कौन कौन सी चीज़ को हम लोग सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे, ये सारी चीज़ जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले अगले वीडियो में आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज़, चलिए आज की जो मेन कंटेंट है इस मेन कंटेंट पे आते हैं। आज की जो कंटेंट है ये है सेक्शन 63 यानी कि सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस को समझने के लिए हम लोगों को पांच चीज़ों को पांच टॉपिक है, पांच सेंटेंस है जिसको हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत जो है वो हर चीज़ को आपको अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ ट्विस्ट मिलने वाला है। तो पहला जो टॉपिक है, पहला मैं एक नंबर में बता देता हूँ। एक नंबर में जो टॉपिक है वो है सर्टिफाइड कॉपी। तो सर्टिफाइड कॉपी हम लोग किसे कहेंगे? सर्टिफाइड कॉपी जब होगा, अगर कोई गवर्नमेंट अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी देता है तो वो एक सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास जो ओरिजिनल जो कंटेंट होता है, वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो गवर्नमेंट के पास रहता है, लेकिन क्या होता है एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको सर्टिफाइड करके लिख के देता है कि ये मैं सर्टिफाइड कर रहा हूँ कि इसका डेट ऑफ बर्थ यही है और ये यहाँ पे जन्म लिए हैं। तो ये जो है ये है एक सेकेंडरी एविडेंस। यानी कि पहला नंबर पे हमारा आ गया कि आपको डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफाइड कॉपी है और ये एक सेकेंडरी एविडेंस है। और दूसरा जो है ये कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय द मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब इसको समझने के लिए बहुत ही ईजी है। अब समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, आप पहले ये जानिए कि वर्ड का मीनिंग क्या है। कॉपीज फ्रॉम मेड फ्रॉम ओरिजिनल, मतलब कि कॉपी जो ओरिजिनल से बन रहे हैं बाय मैकेनिकल प्रोसेस। मतलब इसको हम लोग इजीली कह सकते हैं कोई मशीनरी प्रोसेस के अंडर में अगर कोई कॉपी बन रहा हो, यानी कि जीरोक्स हो रहा हो, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई कॉपी बना रहा है, जेरोक्स कर रहा है। अगर आप एक कॉपी जेरोक्स करते हो, दो कॉपी करते हो, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अगर जेरोक्स बन रहा है तो वो जेरोक्स कॉपी जो है वो एक सेकेंडरी एविडेंस की कॉपी है, तो उसको हम लोग एक सेकेंडरी एविडेंस कहेंगे। और 3 नंबर पे जो है कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल, बट ये जो है और उसमें जो है उसमें दोनों में एक डिफरेंस है गाइज। तो वो है मैकेनिकल प्रोसेस के अंडर में, मतलब कि एक मशीनरी प्रोसेस के अंदर में आता है, और ये जो आ रहा है ये हैंडमेड प्रोसेस के अंदर में। मतलब अब जो है कि आप ओरिजिनल किसी कंटेंट को देखकर, किसी मॉडल को, किसी डिज़ाइन को देखकर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट की कंटेंट को देखकर आप ओरिजिनल से कॉपी कर रहे हो, उस कॉपी किया हुआ चीज़ को अगर आप कोर्ट के सामने सबमिट करते हो तो वो एक सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे कि आप कोई भी डिज़ाइन हो गया या फिर कोई हैंडमेड का कॉपी हो गया तो वो उसको हम लोग सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे लिया जाएगा। और 4 नंबर में जो है वो गाइज सेक्शन 62 में वो जो बताया था मैंने, वो 4 नंबर का जो पॉइंट है ये है काउंटर पार्ट में। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट को अगर काउंटर पार्ट में आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट एक सेकेंडरी एविडेंस है। जैसे कि इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि एक चेक, अगर आप अगर मुझे एक चेक दे रहे हो तो मेरे अगेंस्ट ये एक सेकेंडरी एविडेंस हो गया। और गाइज आखिर में 5 नंबर जो पॉइंट है वो पॉइंट में यही आता है गाइज कि ओरल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट की कंटेंट को अगर आप ओरली कोर्ट के सामने अगर एक आप सबमिट करना चाहते हो, ये एक सेकेंडरी एविडेंस होगा। कैसे? मगर इसमें कुछ कंडीशंस है गाइज। सेक्शन 65 में हम लोगों को पता चलता है कि कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशंस में हम लोग ओरल एविडेंस एक सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे दे सकते हैं। ओरल एविडेंस जो भी बहुत सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि आप एक समझ लीजिए, मैं एक छोटा करके बोल देता हूँ कि अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो खो गया है या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऐसी किसी जगह पे है जहाँ पे आप लोग पहुंच नहीं सकते या फिर बहुत कॉस्टली हो जाएगा या फिर वहाँ से लेके आना, ऐसा कुछ अगर कंटेंट है डॉक्यूमेंट में या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर ऐसी जगह पे हो चला गया है तो वहाँ से आपको सेकेंडरी एविडेंस आप एक ओरली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन गाइस इसमें एक कंडीशंस और एक बहुत बड़ा कंडीशंस आता है कि आपको ये अपनी आंखों से देखना होगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अपनी आंखों से देखा हुआ हो तो ही आप एक ओरल अकाउंट पे आप किसी भी कंटेंट को एक कोर्ट के सामने एज ए सेकेंडरी एविडेंस आप सबमिट कर सकते हो। तो गाइज ये थी आज की जो टॉपिक थी, यही सेकेंडरी एविडेंस के ये 5 टॉपिक थे। इसी 5 डॉक्यूमेंट को, 5 टाइप के डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे आप सबमिट कर सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही।
अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को और चाहिए हो, या फिर कोई भी कंटेंट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी आप लोगों को लॉ की रिलेटिंग अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हों, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें कि आपका क्या क्या फ्यूचर वीडियो, आपको कौन सी वीडियो चाहिए हो। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।